नमस्कार दोस्तों। है निवार्थ में दोस्तों आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने है निवार्थ चैनल पर दोस्तों समाजशास्त्र की वीडियो की शुरुआत की थी। दोस्तों हम अभी तक दोस्तों विवाह और दोस्तों परिवार टॉपिक को दोस्तों हम आज कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक दोस्तों है निवार्थ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। दोस्तों अगर आपको वीडियो की क्वालिटी कम नज़र आ रही है तो दोस्तों आप वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ाइए दोस्तों, और दोस्तों वीडियो के अंदर जरूर बने रहिएगा। तो क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों समाजशास्त्र का कोई भी दोस्तों क्वेश्चन हो, चाहे दोस्तों सेकंड ग्रेड की वैकेंसी हो, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो, चाहे वो दोस्तों आरएस मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे दोस्तों यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन हो, यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर आपको दोस्तों हमारा दोस्तों समाजशास्त्र का दोस्तों जो विवाह नामक जो टॉपिक है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देखेगा, तभी दोस्तों आपको पार्ट 3 समझ में आएगा कि आखिर उस पार्ट 3 में हो क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों याद रखना दोस्तों ये आज हमारा दोस्तों जो विवाह जो टॉपिक है दोस्तों सेकंड ग्रेड और दोस्तों फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों हम अब इस विवाह टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों आप दोस्तों फिर करें के निबात को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं दोस्तों विवाह पार्ट नंबर 3। दोस्तों हमने दोस्तों इससे पहले आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो विवाह है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जो विवाह थे वो 8 प्रकार के हमने पढ़े थे दोस्तों, जिन्हें दोस्तों उच्च विवाह और दोस्तों में निम्न विवाह भी कहा जाता था। दोस्तों जो प्रथम जो दोस्तों जो 4 विवाह थे, कितने दोस्तों, उनको उच्च विवाह कहते थे और निम्न विवाह कहते थे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख दोस्तों सर्वप्रथम धर्म सूत्रों में मिलता है। कहाँ मिलता है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों यूजीसी नेट में दोस्तों कि विवाह के दोस्तों जो 8 प्रकार है इनका सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है दोस्तों धर्म सूत्रों में। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखना, जो विवाह के दोस्तों जो हमने 8 प्रकार पढ़े, 4 दोस्तों जो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और दोस्तों जो प्रजापति विवाह थे, इन चारों को क्रमशः दोस्तों प्रशस्त या धर्म में भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों कि क्या कहा जाता है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो प्रथम के दोस्तों जो 4 जो विवाह थे दोस्तों उनको दोस्तों प्रस्थ धर्म में भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रस्थ धर्म में या प्रस्थ या धर्म में दोस्तों जो विवाह है वो कौन कौन से हैं। दोस्तों चारों ऑप्शन दे दिए जाएंगे। तो दोस्तों जो हमने जो 8 विवाह के दोस्तों जो प्रकार पढ़े थे, आप हमारी पुरानी वीडियो की क्लास देके आप उसमें मिल जाएंगे। तो प्रथम 4 को दोस्तों प्रस्थ या धर्म में विवाह भी कहा जाता है, जबकि दोस्तों जो अंतिम 4 दोस्तों जो विवाह थे, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और दोस्तों पिशाच विवाह, इन चारों विवाहों को दोस्तों अप्रस्थ यानी अधर्म में विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अप्रस्थ अधर्म में विवाह भी कहा जाता है। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, जिसकी व्याख्या जिसको हमने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ फैक्ट बताना चाहते हैं दोस्तों विवाह के बारे में दोस्तों, जो अभी तक एग्जामों में पूछे गए। दोस्तों याद रखना, भारत में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो सर्वाधिक प्रचलित है दोस्तों जो विवाह है, कौन सा दोस्तों? भारत में दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो सर्वाधिक प्रचलित दोस्तों जो विवाह का प्रकार है वो है दोस्तों ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह है दोस्तों? ब्रह्म विवाह। याद रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में कि दोस्तों वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है दोस्तों, इसका उत्तर होगा दोस्तों ब्रह्म विवाह। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक और फैक्ट आता है दोस्तों कि आपने एक दोस्तों हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो देव विवाह होता है, क्या होता है दोस्तों? देव विवाह। देव विवाह जो होता है दोस्तों, माना जाता है दोस्तों कि ये दोस्तों के प्राचीन समय में दोस्तों केवल और केवल दोस्तों ब्राह्मण वर्ग के लिए ही आरक्षित था। याद रखना दोस्तों जो देव विवाह था, अर्थात दोस्तों प्रशस्त दोस्तों जो धर्म में यानी दोस्तों धर्म में दोस्तों जो विवाह है उसका नाम है दोस्तों एक विवाह देव विवाह। दोस्तों जो देव विवाह था ये प्राचीन समय में दोस्तों केवल और केवल दोस्तों हम ये बात करें कि ब्राह्मण जो वर्ग होता था, कौन दोस्तों? ब्राह्मण वर्ग, उसी के लिए आरक्षित था, यानी उसी के लिए प्रस्तावित था देव विवाह। ठीक है दोस्तों, वहीं दोस्तों ये आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए दोस्तों जो आर्ष विवाह था वो दोस्तों, तो दोस्तों ये वो हमने बात कर ली दोस्तों कि ब्राह्मण वर्ग के लिए प्रस्तावित था। दोस्तों यहाँ पर एक और फैक्ट की बात करें दोस्तों कि दोस्तों जो आसुर जो विवाह होता है, कौन सा दोस्तों? आसुर विवाह। दोस्तों जो आसुर विवाह है उसको शोल्क विवाह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आसुर विवाह को शोल्क विवाह भी कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, टीजीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि शोल्क विवाह किस विवाह को कहा जाता है, यानी किस विवाह का अन्य नाम है दोस्तों? शोल्क विवाह। तो दोस्तों जो असुर विवाह हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों, असुर विवाह को दोस्तों शोल्क विवाह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों,
बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों कि शुल्क विवाह क्या है। अगर दोस्तों आपने अगर शुल्क विवाह के बारे में पढ़ा है नहीं पढ़ा है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताइए, वरना दोस्तों आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले दोस्तों। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट आता है दोस्तों कि भारत में दोस्तों जो आपने अक्सर दोस्तों राजपूत जातियों के बारे में सुना होगा दोस्तों। आपने दोस्तों राजस्थान में दोस्तों सर्वाधिक रूप से दोस्तों जो राजपूत जातियां पाई जाती थी दोस्तों, राजस्थान में भी, और भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में दोस्तों राजपूत जातियां थी दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में दोस्तों जो राजपूत जातियां होती है कौन सी दोस्तों, राजपूत जातियों में दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार कौन सा था। क्वेश्चन बहुत अच्छा है दोस्तों कि प्राचीन समय में यानी कि भारत में दोस्तों जो राजपूतिक जातियां होती थी, उन राजपूत जातियों में दोस्तों जो सर्वाधिक प्रचलित विवाह था कौन सा था। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा था। दोस्तों क्या आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है? अगर नहीं पता है दोस्तों तो इंतजार कीजिए, हम जरूर बताएंगे कि दोस्तों जो राजपूत जो जातियां होती थी उनमें सर्वाधिक प्रचलित दोस्तों जो विवाह का प्रकार था वो है दोस्तों गंधर्व विवाह। कौन सा है दोस्तों, गंधर्व विवाह। यानी कि दोस्तों गंधर्व विवाह उनमें सबसे अधिक प्रचलित था। आप लोगों को पता होगा दोस्तों गंधर्व विवाह को दोस्तों प्रेम विवाह या स्वयंवर विवाह भी कहा जाता है। दोस्तों आपने अगर अक्सर राजस्थान हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि दोस्तों जो राजस्थान के दोस्तों जो राजा होते थे वो हमेशा दोस्तों प्रेम विवाह ही ज्यादातर करते थे। ठीक है दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फैक्ट है दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कि गंधर्व विवाह के बारे में। दोस्तों जो गंधर्व जो विवाह होता है दोस्तों माना जाता है दोस्तों प्राचीन समय में दोस्तों, जो आपने अक्सर रामायण और महाभारत का नाम सुना होगा, तो दोस्तों जो महाभारत के समय दोस्तों यानी कि दोस्तों महाभारत ग्रंथ में दोस्तों सर्वाधिक सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना गया है दोस्तों गंधर्व विवाह को। याद रखना दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि दोस्तों जो गंधर्व दोस्तों जो विवाह है इसे महाभारत में सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना गया है। क्योंकि आपने लोगों ने अक्सर सुना होगा दोस्तों महाभारत में दोस्तों जितने भी दोस्तों जो विवाह हुए उनमें सबसे अधिक दोस्तों गंधर्व विवाह हुए हैं। आप चाहे दोस्तों अर्जुन का विवाह देख लीजिए, चाहे भीम का उसकी पत्नी हिडम्बा के साथ में दोस्तों विवाह देख लीजिए, सब प्रेम विवाह के ही प्रकार थे दोस्तों। तो दोस्तों जो महाभारत में जिसे सर्वोत्तम प्रकार का विवाह माना गया है वो है दोस्तों गंधर्व विवाह। दोस्तों आप यहाँ पर ब्रह्म विवाह न कर दीजिएगा, इसी वजह से हमने इस फैक्ट को आप लोगों को बताया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में दोस्तों कि दूध लौटाना किस प्रकार का विवाह है। क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जो दूध लौटाना, क्या लौटाना दोस्तों, दूध लौटाना एक विवाह का प्रकार है दोस्तों, ये किस विवाह के प्रकार में आता है, आप हमें कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो दूध लौटाना दोस्तों जो विवाह का प्रकार है दोस्तों, हमने आप लोगों को दोस्तों चार दोस्तों जो अधिमान्य विवाह के प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे दोस्तों, हमने दोस्तों आप लोगों को 4 अधिमान्य विवाह के प्रकार बताए थे। उनमें हमने आप लोगों को एक विवाह की चर्चा की थी, उसका नाम है दोस्तों विलिंग सहोदर विवाह। क्या नाम से दोस्तों, विलिंग सहोदर विवाह। दोस्तों जो विलिंग सहोदर दोस्तों जो विवाह होता है इस विवाह में एक प्रकार आता है दोस्तों जिसका नाम है दोस्तों दूध लौटाना विवाह। ठीक है दोस्तों, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना दोस्तों दूध लौटाना विवाह विलिंग सहोदर विवाह का एक प्रकार है। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि दोस्तों विलिंग सहोदर विवाह होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक पुस्तक पूछी गई थी दोस्तों एग्जाम में, क्वेश्चन पुस्तक पूछी गई थी दोस्तों सेकंड ग्रेड के एग्जाम में कि हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज। क्या है दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज यानी कि दोस्तों मानव विवाह का दोस्तों जो इतिहास है। एक पुस्तक का नाम है दोस्तों हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज यानी दोस्तों मानव विवाह का इतिहास दोस्तों एक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है दोस्तों, बहुत बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें दोस्तों सर्वाधिक बार दोस्तों ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। इसका उत्तर होगा दोस्तों वेस्टर्न मार्क। कौन होगा दोस्तों, वेस्टर्न मार्क। दोस्तों वेस्टर्न मार्क वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि विवाह की जड़ें परिवार में, न कि परिवार की जड़ें विवाह में। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक और पुस्तक अक्सर पूछी जाती है दोस्तों विवाह के बारे में, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र दोस्तों अक्सर इतिहास का एक क्वेश्चन, बहुत ही इतिहास में भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये पुस्तक है दोस्तों एनसीईआरटी में दी हुई थी कि हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों इसका लेखक के दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा दोस्तों पीवी काणे का नाम। कौन दोस्तों जो पीवी दोस्तों जो काणे थे, कौन दोस्तों, याद रखना दोस्तों पीवी काणे दोस्तों। तो दोस्तों जो पीवी काणे थे उन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की दोस्तों अगली प्रकार पर चलते हैं। तो दोस्तों जो हिस्ट्री ऑफ दोस्तों जो धर्मशास्त्र पुस्तक थी दोस्तों वो पीवी काणे की थी। हिस्ट्री ऑफ दोस्तों ह्यूमन मैरिज दोस्तों को वेस्टर्न मार्क की दोस्तों रचना आती है। तो दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों
अगले प्रकार को चलते हैं दोस्तों। हमने आप लोगों को पता है दोस्तों, हमने हिंदू विवाह के दोस्तों जो प्रकार थे उनके प्रकारों को पढ़ लिया था दोस्तों। हमारा यहाँ पर एक हिंदू दोस्तों मुस्लिम विवाह का एक प्रकार आता है कि दोस्तों जो मुस्लिम दोस्तों जो समाज है, यानी कि दोस्तों जो मुस्लिम धर्म है, इसमें दोस्तों विवाह के कितने प्रकार प्रचलित है। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से दोस्तों अभी तक करीबन दोस्तों 4 से 5 प्रकार के 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो के.एम. कपाड़िया थे, कौन दोस्तों, के.एम. कपाड़िया के अनुसार दोस्तों जो निकाह होता है, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों जो मुस्लिम विवाह होता है उसमें दोस्तों जो निकाह विवाह दोस्तों अधिक प्रचलित है। क्या प्रचलित है दोस्तों, निकाह। तो दोस्तों जो निकाह होता है दोस्तों इसे लिंगों का मेल भी कहा जाता है, याद ना दोस्तों। तो दोस्तों जो उस समय दोस्तों जो के.एम. कपाड़िया थे उन्होंने कहा था कि दोस्तों जो निकाह है दोस्तों ये एक समझौता माना है। क्या माना है दोस्तों, निकाह को दोस्तों एक समझौता माना है। किसने माना है दोस्तों, कपाड़िया के अनुसार। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के सामने कि दोस्तों जो निकाह है वो एक समझौता है, किसके अनुसार दोस्तों, के.एम. कपाड़िया के अनुसार। और दोस्तों कपाड़िया ने कहा था कि निकाह क्या है दोस्तों, इन्होंने कहा था कि दोस्तों जो निकाह है इसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। आप लोगों ने दोस्तों अक्सर अगर मुस्लिम समाज में देखा होगा कि दोस्तों जब वो विवाह करते हैं तो उसमें दोस्तों 2 व्यक्तियों के साइन होते हैं, यानी कि दोस्तों जो 2 व्यक्ति है वो हस्ताक्षर करते हैं। कहाँ पर करते हैं दोस्तों, विवाह के समय, गवाह के रूप में समझिए दोस्तों आप इसे, चाहे वो दोस्तों साक्षी के रूप में समझिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है दोस्तों जो निकाह होता है वो मुस्लिम धर्म में एक विवाह है दोस्तों। अतः दोस्तों इसमें 2 व्यक्ति दोस्तों जो साक्षी के रूप में अपने हस्ताक्षर करते हैं। याद रखना दोस्तों, कौन करते हैं दोस्तों, 2 व्यक्ति हस्ताक्षर करते हैं। और आप लोगों को पता होगा दोस्तों मुस्लिम विवाह में दोस्तों जो विवाह के समय दोस्तों एक राशि तय की जाती है, यानी दोस्तों कुछ पैसों की दोस्तों जो राशि होती है वो तय की जाती है, जिसे दोस्तों मेहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विवाह के समय दोस्तों जो राशि तय होती है उसे दोस्तों मेहर कहा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मेहर की राशि तय होती है किसमें दोस्तों, निकाह में। और दोस्तों ये मेहर की दोस्तों जो राशि होती है दोस्तों ये वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दी जाती है। किसको दी जाती है दोस्तों, वर पक्ष द्वारा दोस्तों वधु के पक्ष को दी जाती है। याद रखना दोस्तों, किसको दी जाती है दोस्तों, वधु के पक्ष को दी जाती है। तो दोस्तों इसे निकाह कहा था, किसने कहा था दोस्तों, के.एम. कपाड़िया के अनुसार। दोस्तों निकाह की परिभाषा यही थी कि दोस्तों निकाह दोस्तों जिसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं, मेहर की राशि तय होती है और दोस्तों इसमें वधु को दोस्तों वधु को दी जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया था जो दोस्तों एग्जाम में कि दोस्तों जो निकाह होता है यानी कि दोस्तों जो मुस्लिम विवाह इसके कितने तत्व हुए। याद रखना दोस्तों, मुस्लिम विवाह के दोस्तों 3 तत्व माने गए थे। कितने तत्व होते थे दोस्तों, 3 तत्व होते थे निकाह में। नंबर 1 आता है दोस्तों प्रस्ताव, नंबर 2 होता है दोस्तों स्वीकृति, यानी कि दोस्तों एक प्रस्ताव पेश किया जाता है लड़की के सामने कि आप शादी करोगे। नंबर 2 होता है वो दोस्तों कि उनको स्वीकृति मिल जाती है और स्वीकृति मिलने के बाद में दोस्तों जो प्रतिफल होता है वो आप लोगों के सामने आ जाता है। तो दोस्तों मुस्लिम विवाह में दोस्तों 3 तत्व माने गए हैं दोस्तों, प्रस्ताव, स्वीकृति और दोस्तों प्रतिफल। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों आप लोगों को एक बार फिर बता दें कि कपाड़िया ने दोस्तों निकाह को दोस्तों एक समझौता माना है जिसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं, मेहर की राशि तय होती है और दोस्तों जो वधु के पक्ष को दी जाती है। दोस्तों मुस्लिम विवाह में दोस्तों 3 तत्व माने गए दोस्तों, प्रस्ताव, स्वीकृति और दोस्तों प्रतिफल। ठीक है दोस्तों हम अगली बात करते हैं दोस्तों कि जो मुस्लिम दोस्तों जो धर्म है इसमें विवाह के कितने प्रकार प्रचलित थे। दोस्तों नंबर 1 आता है दोस्तों निकाह। दोस्तों क्या आता है दोस्तों, निकाह। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दोस्तों ये मुस्लिम विवाह का सबसे अच्छा प्रकार माना गया है। याद रखना दोस्तों जो निकाह विवाह होता है इसे सही विवाह या उचित विवाह के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, निकाह विवाह को दोस्तों सही विवाह या उचित विवाह के नाम से भी जाना जाता है और दोस्तों ये वेद विवाह माना गया है। याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुस्लिम विवाह का कौन सा प्रकार दोस्तों जो वेद माना जाता है, यानी कि दोस्तों जिसे कानूनी मान्यता मिली होती है वह है दोस्तों निकाह या फिर इसे सही या उचित विवाह के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखना दोस्तों, आपने अक्सर दोस्तों मुस्लिम धर्म में सुना होगा दोस्तों कि दोस्तों शिया सुन्नी संप्रदाय प्रचलित है। दोस्तों कौन सा दोस्तों, एक सुन्नी संप्रदाय प्रचलित है दोस्तों मुस्लिम धर्म में। दोस्तों जो सुन्नी संप्रदाय होता है उसमें दोस्तों निकाह विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। याद रखना दोस्तों, किसमें दोस्तों, सुन्नी दोस्तों जो संप्रदाय होता है इसमें निकाह या उचित या सही विवाह प्रचलित है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि सुन्नी संप्रदाय में कौन सा विवाह प्रचलित है। इसका उत्तर होगा दोस्तों निकाह विवाह, सही विवाह या उचित विवाह। तो दोस्तों हमने विवाह का एक प्रकार पढ़ लिया है जिसका नाम है दोस्तों निकाह विवाह। अगले विवाह की तरफ चलते हैं दोस्तों। मुस्लिम धर्म का दोस्तों जो दूसरा विवाह का प्रकार है वो है दोस्तों मुताह विवाह। क्या नाम से दोस्तों, मुताह विवाह। दोस्तों जो मुताह विवाह होता है
ये निश्चित समय के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों? जो मुता विवाह होता है ये निश्चित समय के लिए होता है। यानी कि दोस्तों आप समझ रहे हो दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप जैसे समझ लीजिए कि एक स्त्री और एक दोस्तों पुरुष हैं, उन्होंने 5 साल के लिए शादी कर ली, तो दोस्तों 5 साल के लिए वो शादी रहेगी, जीवन भर के लिए शादी नहीं रहेगी। अर्थात हम इस शादी को दोस्तों अस्थायी शादी भी कर सकते हैं। क्या कहेंगे दोस्तों? इसे अस्थायी भी कहेंगे, क्योंकि दोस्तों स्थायी नहीं है ना, यानी कि परमानेंट तो है नहीं कि दोस्तों जिंदगी भर चलेगा ये विवाह। अर्थात दोस्तों ये निश्चित समय के लिए, अर्थात हम यूँ कर सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों जो मुता विवाह है वो एक अस्थायी विवाह है। कैसा है दोस्तों? अस्थायी विवाह है। समझ गए दोस्तों? स्थायी नहीं है, परमानेंट नहीं है, इस निश्चित समय के लिए होता है। 1 वर्ष, 2 साल, 5 साल तय कर लिया जाता है समय दोस्तों। तो दोस्तों जो मुता विवाह है इसमें निश्चित समय तय कर लिया जाता है। और दोस्तों याद रखना, यह मुस्लिम धर्म का दोस्तों एक संप्रदाय है, उसका नाम है दोस्तों शिया संप्रदाय। कौन सा दोस्तों? जो मुता विवाह है वो शिया संप्रदाय में प्रचलित है। किस धर्म में प्रचलित है दोस्तों? शिया संप्रदाय में प्रचलित है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यूजीसी नेट में दोस्तों, कि दोस्तों जो मोहम्मद साहब थे, आपने दोस्तों मुस्लिम धर्म के दोस्तों बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है मोहम्मद साहब। दोस्तों मोहम्मद साहब ने दोस्तों मुता विवाह को दोस्तों वेश्यावृत्ति की बहन कहा था। क्या कहा था दोस्तों? जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने मुता विवाह को दोस्तों वेश्यावृत्ति की बहन कहा था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों यूजीसी नेट में, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए कि वेश्यावृत्ति की बहन किस व्यक्ति के द्वारा मुता विवाह को कहा गया था। वो थे दोस्तों मोहम्मद साहब। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों हमारा दोस्तों जो मुता विवाह हो गया, अगले दोस्तों विवाह की तरफ चलते हैं दोस्तों। वो है दोस्तों फासिद विवाह। कौन सा दोस्तों? दोस्तों निकाह विवाह पढ़ लिया, मुता विवाह पढ़ लिया, अगला जो विवाह था वो है दोस्तों फासिद विवाह। दोस्तों आप लोगों ने दोस्तों अक्सर फासिद विवाह दोस्तों आज वर्तमान समय में दोस्तों प्रचलित रहता है। अक्सर दोस्तों हाइजीनिस्ट ये दोस्तों विवाह एग्जामों दोस्तों जो समाज है उसमें प्रचलित रहता है। कैसे दोस्तों? हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों ये एक अनियमित विवाह है। अनियमित का जानते हो ना दोस्तों, नियमित नहीं है। अर्थात कोई व्यक्ति दोस्तों आज शादी कर लेगा, कल पुनः शादी कर लेगा, परसों पुनः शादी कर लेगा किसी और महिला के साथ में। अर्थात नियमित नहीं है कि एक ही महिला से शादी की हो। अर्थात दोस्तों जो फासिद दोस्तों जो विवाह है माना जाता है, इसमें अविवैध विवाह है दोस्तों। कैसा है? ये दोस्तों एक अवैध विवाह है। अर्थात इसमें दोस्तों अवैध विवाह को दोस्तों वैध बनाया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि मुस्लिम धर्म के अनुसार किस विवाह में दोस्तों अवैध विवाह को वैध विवाह बनाया जा सकता है, अर्थात इसे कानूनी मान्यता प्रदान की जा सकती है फासिद विवाह के द्वारा। समझ में आ गई दोस्तों बात? दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि दोस्तों जो गैर इस्लामिक दोस्तों जो महिला या पुरुष होते हैं, कितनी होते हैं दोस्तों? गैर इस्लामिक दोस्तों जो महिलाएं होती है वो पुरुषों ये मतलब स्त्री या पुरुष दोस्तों उनको शादी का दोस्तों विवाह द्वारा इसी मान्यता प्राप्त मिलती है। समझ में आ गई दोस्तों बात? यानी कि दोस्तों गैर इस्लामिक दोस्तों, यानी कि यूँ कहे दोस्तों कि चाहे वो दोस्तों हिंदू हो गए, सिख हो गए, कोई सी भी दोस्तों एक अन्य धर्म की दोस्तों महिला या पुरुष हो गया, उसके द्वारा अगर किसी मुस्लिम के द्वारा शादी की जाती है तो उसे दोस्तों जो मान्यता मिलती है वो फासिद विवाह के द्वारा ही मान्यता मिलती है। समझ में आ गई दोस्तों बात? अन्य धर्म के व्यक्ति जब दोस्तों मुस्लिम धर्म में शादी करते हैं तो दोस्तों उनको फासिद विवाह के द्वारा ही मान्यता मिलती है। अर्थात यूँ कहे दोस्तों कि एक जो वो दोस्तों जो विवाह किया उन्होंने क्या है दोस्तों? एक अवैध विवाह है। कैसा है? अवैध विवाह है। अर्थात इसे दोस्तों वैध बनाया गया है किसके द्वारा? फासिद विवाह के द्वारा। ठीक है दोस्तों हमने मुस्लिम विवाह के 3 प्रकार बात कर लिए दोस्तों। निकाह विवाह जो कि सुन्नी संप्रदाय में प्रचलित है, मुता विवाह दोस्तों जो शिया संप्रदाय में प्रचलित है, और फासिद विवाह जो कि दोस्तों एक अनियमित विवाह है। दोस्तों यहाँ पर एक और विवाह आता है, उसका नाम है दोस्तों बातिल विवाह। क्या नाम से आता है दोस्तों? बातिल विवाह। दोस्तों जो बातिल विवाह होता है ये पूरी तरह से अवैध विवाह है। कैसा विवाह है दोस्तों? पूरी तरह से एक अवैध विवाह है। अर्थात दोस्तों इसे शून्य विवाह के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से दोस्तों? बातिल विवाह को दोस्तों शून्य विवाह भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कुछ मुस्लिम विवाह के दोस्तों 4 प्रकार थे दोस्तों। जहाँ से अभी तक दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है हमने उसको वैसे ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। दोस्तों यहाँ से दोस्तों सेकंड ग्रेड में एग्जाम में या फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो दोस्तों देखिएगा, और दोस्तों RS मेंस और UPSC मेंस में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है दोस्तों यहाँ पर अगले बात करते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कि दोस्तों जो मुस्लिम विवाह होता है उसमें मेहर की राशि तय होती है। किसकी राशि तय होती है दोस्तों? मेहर की राशि तय होती है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन एक बार अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों जो मेहर की राशि होती है वो 4 प्रकार की थी, लेकिन इनमें से कौन सा विषम छांटना था। तो दोस्तों जो मेहर की जो प्रकार है वो 4 प्रकार का होता है। यानी कि दोस्तों जो मेहर की दोस्तों जो राशि है वो 4 प्रकार की होती है।
नंबर 1 होती है दोस्तों सलवर या तुरंत मेहर। कौन सी होती है दोस्तों? सलवर या तुरंत मेहर। नंबर 2 होती है दोस्तों स्थगित मेहर। स्थगित का मतलब है दोस्तों जो मेहर दोस्तों स्थगित कर दी गई हो। नंबर 3 आता है दोस्तों स्थायी मेहर। स्थायी का मतलब है दोस्तों जो मेहर परमानेंटली बनाई गई हो। और नंबर 4 आता है दोस्तों उचित मेहर। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना चाहिए स्थगित और स्थायी मेहर, उचित और दोस्तों तुरंत मेहर। यानी कि दोस्तों मेहर दोस्तों जो तुरंत बनाई गई हो उसे तुरंत मेहर कहा जाता है। यानी कि तत्काल में दोस्तों शादी हो जाती है और तब दोस्तों हाथों हाथ दोस्तों यानी कि तुरंत दोस्तों एक राशि तय कर दी जाती है, उसे तुरंत मेहर कहा जाता है। उचित का मतलब होता है दोस्तों किसी महिला या पुरुष के दोस्तों आर्थिक स्थिति को देखकर दोस्तों उन दोनों पक्षों के मध्य एक उचित मेहर तय कर लिया जाता है, उसे उचित मेहर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मेहर के दोस्तों 4 प्रकार हो गए दोस्तों, स्थगित, स्थायी, उचित और तुरंत। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से अक्सर बार बार एग्जाम में रिपीट होता है कि दोस्तों मुस्लिम विवाह के दोस्तों जो तलाक है दोस्तों, कुछ मुस्लिम विवाह के तलाकों के प्रकार है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जामों में कि तलाक का प्रकार कौन सा नहीं है। प्रकार भी पूछा जा सकता है और दोस्तों तलाक के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों हम मुस्लिम विवाह में दोस्तों जो तलाक के प्रकार है उनकी चर्चा करें। नंबर 1 आता है दोस्तों तलाक ए अहसन। क्या नाम से दोस्तों? तलाक ए अहसन। दोस्तों याद रखना जो तलाक है दोस्तों जो अहसन होता है इसमें कहा जाता है कि दोस्तों पुरुष के द्वारा तुहर के समय, तुहर का मतलब होता है दोस्तों मासिक धर्म। आप जानते हो दोस्तों महिलाओं में दोस्तों जो मासिक धर्म होता है उसे मुस्लिम धर्म में दोस्तों तुहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे तुहर कहा जाता है। अर्थात दोस्तों एक पुरुष दोस्तों किसी महिला के साथ में किसी तुहर के समय तलाक लिया जाता है। यानी कि किस कब लिया जाता है दोस्तों? तलाक दोस्तों तुहर के समय। और दोस्तों जो वो पुरुष होता है वो 4 तुहर तक, 4 तुहर का मतलब आप समझ गए दोस्तों 4 मासिक धर्म तक दोस्तों जो पुरुष होता है वो महिला के साथ में दोस्तों संबंध नहीं बनाता है। कब तक नहीं बनाएगा दोस्तों? 4 तुहर तक दोस्तों पुरुष दोस्तों महिला के साथ संबंध नहीं बनाएगा। अर्थात इसे दोस्तों तलाक ए अहसन कहा जाता है। अर्थात यूँ समझ लीजिए दोस्तों कि अगर वो पुरुष दोस्तों महिला के साथ में दोस्तों अगर 4 तुहर तक दोस्तों नहीं रहा तो दोस्तों उनके बच्चे के बीच में तलाक हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जी ये था दोस्तों तलाक ए अहसन। अर्थात तुहर के समय तलाक होता है और 4 तुहर तक दोस्तों संभोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम अगले विवाह के प्रकार के अगले तलाक की पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है दोस्तों तलाक उल बिदत। दोस्तों यहाँ से अक्सर बार क्वेश्चन रिवीजन पूछा जाता है, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि तलाक उल बिदत क्या है। दोस्तों आप लोगों ने पता है कि वर्तमान समय में दोस्तों तलाक उल बिदत बहुत ज़्यादा चर्चा में था। तो दोस्तों जो तलाक उल जो बिदत है इसमें होता क्या है हम आप लोगों को बता दें। इसमें दोस्तों किसी पुरुष के द्वारा 3 बार दोस्तों तलाक है कहा जाता है। याद रखना दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि तलाक उल बिदत में 3 बार तलाक कहा जाता है। कितने बार कहा जाता है इसे? दोस्तों 3 बार तलाक दिया जाता है महिला की उपस्थिति में। कब किस में दोस्तों? तलाक उल बिदत में दोस्तों 3 बार तलाक दिया जाता है महिला की उपस्थिति में। तो दोस्तों इसे 3 बार तलाक कहा जाता है महिला की उपस्थिति में दोस्तों तलाक उल बिदत दिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि तलाक उल बिदत क्या है। दोस्तों आपने अक्सर दोस्तों अभी पता होगा दोस्तों कि दोस्तों जब 2019 की बात थी दोस्तों, जब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों जो संसद थी उसमें दोस्तों एक विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उसका नाम था दोस्तों मुस्लिम विवाह अधिकरण संरक्षण एक्ट 2018। दोस्तों जो एक्ट था वो 2018 का था। याद रखना दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण एक एक्ट आता है दोस्तों 2018 का। कब दोस्तों? 2018 का दोस्तों एक एक्ट था जिसे दोस्तों लाया गया था दोस्तों संसद में। कहाँ लाया गया था दोस्तों? संसद में लाया गया था तलाक उल बिदत को हटाने के लिए, यानी कि इस पर रोक लगाने के लिए दोस्तों ये एक्ट लाया गया था। तलाक उल बिदत पर रोक लगाने के लिए एक्ट लाया गया मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण एक्ट 2018। दोस्तों याद रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो मुस्लिम विवाह 2018 का दोस्तों जो एक्ट था ये लागू कब हुआ था? दोस्तों ये लागू हुआ था दोस्तों 1 अगस्त 2019 को। कब हुआ था दोस्तों? 1 अगस्त 2019 को लागू हुआ था। जबकि दोस्तों विधेयक दोस्तों 2018 का था। ठीक है दोस्तों, एक्ट कब का है दोस्तों? 2018 को। लागू कब हुआ? 1 अगस्त 2019 को। तो दोस्तों याद रखना इस एक्ट के द्वारा तलाक उल बिदत पर रोक लगाई गई थी। याद रखना दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों आप लोगों से कि तलाक उल बिदत पर किस विधेयक के द्वारा या किस एक्ट के द्वारा रोक लगाई गई है? वो है दोस्तों मुस्लिम विवाह एक्ट 2018 जो कि दोस्तों लागू हुआ 1 अगस्त 2019 को।
दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि दोस्तों इस एक्ट के पहले दोस्तों यानी कि दोस्तों किस एक्ट के द्वारा दोस्तों महिलाओं या पुरुषों के दोस्तों मुस्लिम धर्म में दोस्तों जो विवाह होता है उस पर दोस्तों उनका तलाक होता था, यानी कि किस एक्ट के द्वारा पहले तलाक होता था उस एक्ट का नाम आता है दोस्तों कि मुस्लिम विवाह विघटन दोस्तों जो एक्ट आता है दोस्तों सन 1939 का। कब का दोस्तों? सन 1939 में दोस्तों एक्ट बनाया गया था, मुस्लिम विवाह विघटन एक्ट सन 1939। इस एक्ट के द्वारा पहले मुस्लिम धर्म में तलाक होते थे दोस्तों। इस एक्ट के द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि दोस्तों जो मुस्लिम विवाह दोस्तों जो विघटन एक्ट है सन 1939 का, इसके द्वारा दोस्तों महिला को पति की नपुंसकता तथा झूठे लियान पर तलाक का अधिकार था। किस अधिकार पर दोस्तों? याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यूजीसी नेट में कि दोस्तों मुस्लिम विवाह विघटन एक्ट सन 1939 के अनुसार दोस्तों जो तलाक लिया जाता था वो किस आधार पर लिया जाता था। तो दोस्तों इसमें दोस्तों जो आधार बताए गए हैं वो है दोस्तों महिला को पति की नपुंसकता के आधार पर दोस्तों तलाक ले सकती थी। महिला को पति की नपुंसकता के आधार पर तलाक हो सकता था। और दोस्तों महिला को दोस्तों झूठे लियान, क्या नाम से दोस्तों? झूठे लियान पर तलाक का अधिकार था। लियान का मतलब ही दोस्तों एक तलाक का प्रकार ही है दोस्तों। हम अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बताएंगे कि दोस्तों जो लियान दोस्तों जो तलाक होता है वो होता क्या है। तो दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लीजिए कि झूठे लियान पर तलाक का अधिकार था, यानी दोस्तों जो पुरुष होता था वो महिला को कुछ व्याभिचारी शब्दों का प्रयोग करता था। पत्नी पर व्याभिचारी का आरोप लगाकर तलाक लेना लियान कहलाता था। तो दोस्तों आप लोगों को ये कैसा लगा तलाकुल बिदअत के बारे में? दोस्तों यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा दोस्तों यहाँ पर कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है। तो दोस्तों आप मेरी बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, चाहे वो दोस्तों सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे दोस्तों आरएस मेंस हो। ठीक है दोस्तों, अगली बात करते हैं दोस्तों। नंबर 3 आता है दोस्तों इला नामक तलाक का प्रकार। दोस्तों हमने 2 तलाक के प्रकार पढ़ लिए। नंबर 3 आता है दोस्तों इला। दोस्तों इला जो तलाक होता है वो होता क्या है? यानी कि दोस्तों इस तलाक के द्वारा इस तलाक में खुदा को हाजिर नाजिर मानकर तलाक लेना होता है। यानी कि दोस्तों जो स्त्री और जो पुरुष होते हैं वो खुदा जो होते हैं, यानी कि दोस्तों मुस्लिम धर्म के दोस्तों जो खुदा होते हैं उनको हाजिर नाजिर मान लिया जाता है कि आप ही हमारी कर्ताधर्ता हो और आज हम आप लोगों को साक्षी मानकर तलाक लेते हैं। किसको दोस्तों? यानी कि खुदा को साक्षी मानकर तलाक लेते हैं, उसे इला तलाक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों एक तलाक का प्रकार होता है जिसका नाम है दोस्तों जिरह। दोस्तों जो जिरह होता है इसमें पत्नी को अन्य संबोधन से संबोधित करके तलाक दिया जाता है। अर्थात यूँ कहे दोस्तों कि किसी पति के द्वारा अगर उसकी पत्नी को तलाक देना है तो वह अपनी पत्नी को माँ कह देगा, भाभी कह देगा, मामी कह देगा, यानी कि दोस्तों कोई भी ऐसा संबोधन शब्द का इस्तेमाल कर देगा जो उसके साथ उसकी पत्नी से नहीं संबंधित है। ठीक है दोस्तों, अर्थात वो अपनी को पत्नी को माँ कह देगा तो दोस्तों जिसमें उसी का तलाक हो जाता है। दोस्तों ये जो जिरह तलाक है वो यही है दोस्तों कि पत्नी को अन्य संबोधन से संबंधित करके दोस्तों तलाक दिया जाता है। दोस्तों पति के द्वारा कोई सा भी शब्द इस्तेमाल कर दिया जाएगा जो अपनी पत्नी के लिए दोस्तों उचित नहीं है, उसी को दोस्तों जिरह तलाक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें उनका तलाक हो जाता है। तो दोस्तों अगला तलाक का दोस्तों जो प्रकार आता है दोस्तों वो है खुला। दोस्तों ये सबसे अच्छा प्रकार माना गया है दोस्तों, जो खुला दोस्तों जो तलाक होता है। दोस्तों जो खुला तलाक होता है इसमें कहा जाता है कि दोस्तों ये दो पत्नी की इच्छा से होता है। यानी कि दोस्तों मुस्लिम धर्म में दोस्तों जो तलाक है वो पत्नी की इच्छा से होता है। खुला तलाक कैसा होता है दोस्तों? खुला तलाक पत्नी की इच्छा से होता है। और दोस्तों याद रखना दोस्तों इसमें मेहर की राशि वापस कर दी जाती है। हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि दोस्तों जो मेहर की दोस्तों जो राशि होती है विवाह के समय तय की जाती है और दोस्तों वधू को पक्ष को दी जाती है। तो दोस्तों जो वधू द्वारा इस राशि को वापस कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी दोस्तों मेहर की राशि वापस कर दी जाती है किसमें दोस्तों? खुला विवाह में। वहीं दोस्तों हम बात करें दोस्तों खुला तलाक में। दोस्तों एक तलाक का एक और प्रकार आता है, उसका नाम है दोस्तों मुबारत प्रकार। कौन सा दोस्तों? मुबारत तलाक। दोस्तों जो तलाक है दोस्तों ये खुला तलाक के प्रकार का ही एक प्रकार माना जाता है। यानी हम कहें दोस्तों कि दोस्तों जो मुबारत दोस्तों जो तलाक है ये खुला तलाक की तरह ही होता है, परंतु दोस्तों इसमें मेहर की राशि वापस नहीं होती है। यानी कि दोस्तों ये पत्नी की इच्छा से तो होता है, परंतु इसमें दोस्तों मेहर की राशि वापस नहीं होती है। याद रखना दोस्तों,
समझ में आ गई बात दोस्तों। खुला विवाह दोस्तों जिसमें पत्नी की इच्छा से होता है और मेहर की राशि वापस कर दी जाती है। परंतु दोस्तों जो मुबारक दोस्तों जो तलाक है इसमें पत्नी की इच्छा से तो होता है, परंतु दोस्तों मेहर की राशि वापस नहीं की जाती है। याद रखना दोस्तों, किसमें दोस्तों? मुबारक तलाक में। दोस्तों यहाँ पर तलाक हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले दोस्तों जब हम तलाक वाली बिदअत पढ़ रहे थे तो हमने आप लोगों को बताया था कि झूठे लियान के पर तलाक का अधिकार था। दोस्तों यहाँ पर तलाक का एक प्रकार आता है जिसका नाम है दोस्तों लियान तलाक। क्या नाम से दोस्तों? लियान तलाक। दोस्तों जो लियान तलाक होता क्या था दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं लियान तलाक के बारे में, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा की थी कि दोस्तों अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों, जो मुबारक दोस्तों जो तलाक है इसे छुटकारा तलाक के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि किस तलाक को दोस्तों छुटकारा तलाक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वो होते दोस्तों मुबारक तलाक। तो दोस्तों अगला जो तलाक का प्रकार है हमारा वो है दोस्तों लियान तलाक। कैसा दोस्तों? लियान तलाक। दोस्तों लियान तलाक होता क्या है कि पति द्वारा पत्नी पर व्यभिचारी का आरोप लगाकर तलाक लेना होता है। किस पर दोस्तों? कोई भी दोस्तों एक पति हो गया, वो अपनी पत्नी पर दोस्तों व्यभिचारी का आरोप लगाएगा और दोस्तों इसी के द्वारा वह अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों लियान तलाक कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रमुख तलाक थे दोस्तों, जो हमने दोस्तों मुस्लिम विवाह के दोस्तों जो तलाक माने गए थे प्रमुख, वो हमने आप लोगों से चर्चा कर ली। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से कि दोस्तों इला तलाक क्या है, तलाक उल बिदत क्या है, तलाक हसन क्या है, खुला तलाक क्या होता है, लियान तलाक क्या होता है। ठीक है दोस्तों ये हमने दोस्तों मुस्लिम विवाह के दोस्तों कुछ प्रकार और तलाक पढ़ लिए और मेहर की राशि पढ़ ली। दोस्तों हम यहाँ पर अगले एक विवाह की बात करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने एक सुना होगा दोस्तों जनजातियाँ। दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखना, जातियाँ अलग होती है और जनजातियाँ अलग होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो जनजातियों में दोस्तों जो विवाह के जो प्रकार है, कुछ विवाह के प्रकार प्रचलित है। जैसे कि हम बात करें दोस्तों कि प्रेक्षित विवाह, सॉरी दोस्तों परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा का अर्थ होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को दोस्तों कुछ समय के लिए दोस्तों अपने यहाँ पर दोस्तों कार्य के लिए रखना। अगर समझ में आए तो दोस्तों उसे परमानेंट स्थापित करना, अगर नहीं समझ में आए तो उसको छोड़ देना। दोस्तों उसी आधार पर दोस्तों जनजातियों में एक विवाह प्रचलित है, उसका नाम है दोस्तों परिवीक्षा विवाह। अर्थात हम यूँ कहें दोस्तों कि पुरुष द्वारा महिला के घर पर कुछ वर्ष रहकर देखना कि महिला अच्छी है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि महिला अच्छी है तो दोस्तों वह पुरुष उस महिला से शादी कर लेगा। अगर उसे नहीं लगता है कि महिला अच्छी नहीं है तो दोस्तों वो महिला से शादी नहीं करेगा। दोस्तों इसे बोलते हैं दोस्तों परिवीक्षा विवाह। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों जो परिवीक्षा दोस्तों जो विवाह है ये कुकी जनजाति में अधिक प्रचलित है। किसमें दोस्तों? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिवीक्षा विवाह किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों कुकी जनजाति। ठीक है दोस्तों आपने कुछ जनजातियों में दोस्तों एक विवाह का और प्रकार है, उसका नाम है दोस्तों हरण विवाह। आप लोग दोस्तों एक विवाह का प्रचलित है अपहरण। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा अपहरण विवाह या हरण विवाह। दोस्तों आप अक्सर इस बात से परिचित होंगे कि अपहरण विवाह होता क्या है, यानी कि दोस्तों किसी पुरुष के द्वारा किसी महिला या किसी महिला द्वारा किसी पुरुष को, आप दोस्तों कैसे भी समझिए दोस्तों, यानी विपरीत लिंगों के द्वारा अपहरण करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये नागा जनजाति, हो जनजाति, बिरहोर जनजाति और दोस्तों गोंड जनजाति और दोस्तों खरिया जनजाति में भी प्रचलित है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों अपहरण विवाह और दोस्तों इसे हरण विवाह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों ये नागा जनजाति, हो जनजाति और दोस्तों बिरहोर जनजाति, गोंड जनजाति, खरिया जनजाति में अधिक प्रचलित हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों विवाह? अपहरण विवाह। दोस्तों हम अगले विवाह की बात करते हैं। अगला विवाह आता है दोस्तों परीक्षा विवाह। परीक्षा का मतलब जानते हो आप दोस्तों, आपने एक से दोस्तों इसका बात तो सुनी दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को दोस्तों विवाह से करने से पहले एक परीक्षा देनी होती है, उसे दोस्तों परीक्षा विवाह कहा जाता है। यानी कि दोस्तों विवाह से पहले एक परीक्षा देनी होती है, लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे दोस्तों परीक्षा विवाह कहा जाता है। दोस्तों हम एग्जाम्पल रूप के लिए आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो भील जनजाति है, भील जनजाति में दोस्तों एक प्रथा प्रचलित है, उसका नाम है दोस्तों गोल गधेड़ो प्रथा। कौन सी दोस्तों प्रथा? दोस्तों गोल गधेड़ो प्रथा। इस गोल गधेड़ो प्रथा में दोस्तों जो लड़के होते हैं उनको शादी करने से पहले एक परीक्षा देनी होती है। कहा जाता है कि दोस्तों एक गोल घेरा होता है और गोल घेरे में दोस्तों एक रुमाल या कुछ भी वस्तु रख दी जाती है और पुरुष के द्वारा बाहर एक महिलाओं का चक्र बना दिया जाता है जिसके द्वारा उसको निकालना होता है। दोस्तों जो बंदा इसको जीत कर आ जाता है उससे लड़की से शादी कर सकता है। तो दोस्तों ये होता है दोस्तों परीक्षा विवाह।
क्रय मूल्य की बात करें दोस्तों कि क्रय मूल्य विवाह, दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों दोस्तों जो यानी कि दोस्तों जो क्रय मूल्य का मतलब है दोस्तों कि किसी वधु का दोस्तों मूल्य तय कर दिया जाता है विवाह से पहले, कि आपको दोस्तों जो पुरुष होते हैं, अगर दोस्तों महिलाओं की दोस्तों जनसंख्या कम है तो दोस्तों वो वधु को दोस्तों मूल्य तय कर दे देते हैं, और यानी कि दोस्तों मूल्य किसी स्त्री को दोस्तों किसी अपने राशि पर खरीद लेते हैं, इसे दोस्तों क्रय मूल्य विवाह कहा जाता है। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों जो क्रय मूल्य दोस्तों जो विवाह है वह लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य आप समझ गए होंगे दोस्तों, लड़की को पैसे देकर शादी करना। ठीक है दोस्तों, आप इसे साधारण रूप में समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला विवाह का एक और प्रकार आता है दोस्तों, तो दोस्तों ये चार प्रकार आप लोगों को समझ में आए होंगे दोस्तों। प्रीविक्षा विवाह, दोस्तों सहवास के दौरान रहना, और एक आता है दोस्तों अपहरण विवाह या हरण विवाह। एक है दोस्तों परीक्षा विवाह, यानी कि दोस्तों किसी भी विवाह से पहले परीक्षा ली जानी स्त्री और पुरुष की। और क्रय विवाह का मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, स्त्री को पैसे देकर शादी करना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों सेवा विवाह की। किसकी दोस्तों विवाह की? दोस्तों सेवा विवाह। दोस्तों जो सेवा विवाह होता है ये गोंड जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि गोंड जनजाति में सर्वाधिक कौन सा विवाह प्रचलित है, वो है दोस्तों सेवा विवाह। दोस्तों यहाँ पर एक और विवाह आता है, उसका नाम है दोस्तों विनियम विवाह। कौन सा दोस्तों? विनियम विवाह। दोस्तों जो विनियम दोस्तों जो विवाह होते हैं दोस्तों ये आदान प्रदान विवाह भी कहा जाता है। यानी आदान प्रदान का मतलब जानते हो ना दोस्तों, आप लोगों ने वर्तमान में सुना होगा दोस्तों कि किसी भी अगर लड़के की शादी नहीं हो रही है तो वो दोस्तों किसी दूसरी लड़की से शादी करने से पहले अपनी छोटी बहन को या अपने रिश्तेदारों में से कोई भी लड़की को उस लड़की के भाई से शादी करवा देता है। इसे दोस्तों आदान प्रदान विवाह भी कहा जाता है, यानी कि एक लड़की देकर दूसरी लड़की से शादी करना। ठीक है दोस्तों, इसे विनियम विवाह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों राजस्थान की दोस्तों एक जनजाति है ग्रासिया जनजाति। तो दोस्तों ये ग्रासिया जनजाति में दोस्तों विनियम विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि विनियम विवाह सर्वाधिक किस जनजाति में प्रचलित है? इसका उत्तर होगा दोस्तों ग्रासिया विवाह, सॉरी दोस्तों ग्रासिया जनजाति। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों विनियम विवाह क्यों किया जाता है? क्योंकि लड़कियों की कमी के कारण। किसकी कमी के कारण दोस्तों? यानी कि दोस्तों लिंगानुपात की कमी के कारण, या फिर हम आप लोगों को समझाएं कि दोस्तों जो लड़कियों की दोस्तों जो कमी के कारण विनियम विवाह प्रचलित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि दोस्तों एक लड़की देकर दूसरी लड़की से शादी करना। आटा दोस्तों इसे दोस्तों आटा साटा प्रथा भी बोलते हैं। दोस्तों आटा साटा जानते हो दोस्तों, आप लोगों ने वर्तमान में सुना होगा दोस्तों आटा साटा विवाह। आटा साटा विवाह भी कहते हैं इसे दोस्तों विनियम विवाह को। ठीक है दोस्तों, एक अगला विवाह का एक प्रकार आता है दोस्तों जनजातियों में सपलायन विवाह। सपलायन का मतलब दोस्तों तो स का अर्थ होता है दोस्तों साथ में, और पलायन का अर्थ होता है दोस्तों भाग जाना। यानी कि दोस्तों जब दोस्तों कोई भी विवाह होगा दोस्तों, जैसे प्रेम विवाह हो गया या दोस्तों या भाग कर विवाह करना, दोस्तों सपलायन विवाह कहलाता है। समझ के में आ गए होगी दोस्तों आप लोगों को बात। सपलायन करते होता है दोस्तों साथ में भाग जाना, यानी दोस्तों कोई भी प्रेमी प्रेमिका हो गए वो अपने साथ में विवाह कर लेते हैं भाग कर, यानी कि भाग कर विवाह करना। ठीक है दोस्तों, एक आता है दोस्तों हट विवाह। क्या होता है दोस्तों? एक आता है विवाह का प्रकार है हट विवाह। दोस्तों ये भी जनजातियों में काफ़ी प्रचलित विवाह है दोस्तों हट विवाह। दोस्तों जो हट विवाह होता है, किसी लड़की के द्वारा हट पकड़ ली जाती है कि वो उसी लड़के से शादी करेगी, अतः वो लड़के के घर पर जाकर दोस्तों हट पकड़कर बैठ जाती है। कौन दोस्तों? लड़की। तो दोस्तों इसे हट विवाह कहा जाता है, अर्थात किसी लड़की या लड़के के द्वारा हट कर लेना हट विवाह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, कि वो लड़की उसी लड़के से शादी करेगी, इसी को दोस्तों हट विवाह कहा जाता है। तो दोस्तों ये जनजातियों में कुछ प्रचलित दोस्तों जो विवाह थे वो हमने आप लोगों को बता दिए। दोस्तों हमने अब दोस्तों पता होगा हिंदू धर्म के विवाह की प्रचलित बात कर ली, दोस्तों हमने मुस्लिम धर्म के विवाह की बात कर ली, हमने जनजातियों की विवाह की बात कर ली। हम आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर दोस्तों ईसाई विवाह के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन अभी तक एग्जामों में बने हैं, वो क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों कि वो एक या दो क्वेश्चन कौन कौन से थे। तो दोस्तों हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप में आप लोगों को बताएं कि दोस्तों जो ईसाई विवाह होता है, दोस्तों जो ईसाई विवाह होता है ये सहयोग और सहायता पर आधारित है। किस पर आधारित है दोस्तों? सहयोग और दोस्तों सहायता पर आधारित एक विवाह है दोस्तों। कौन सा? ईसाई विवाह। दोस्तों जो ईसाई विवाह होता है दोस्तों याद रखना ये एक समझौता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों आप लोगों से कि दोस्तों जो ईसाई विवाह होता है वो एक समझौता होता है या नहीं। तो ये दोस्तों ईसाई विवाह एक समझौता है जो ईश्वर की इच्छा पर आधारित होता है। कि नहीं होता है दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो ईसाई विवाह है दोस्तों ये एक समझौता का प्रकार है, कि यानी कि दोस्तों जो ईसाई विवाह होता है एक समझौता है जो ईश्वर की इच्छा से होता है। किसकी इच्छा से होता है दोस्तों? ईश्वर की इच्छा से होता है।
कौन दोस्तों? ईसाई विवाह। दोस्तों याद रखना, ईसाई धर्म में दोस्तों विवाह की कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। किसमें दोस्तों? दोस्तों जो ईसाई धर्म है इसमें विवाह के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं, जिनके अगर हम चर्चा करें दोस्तों की संतान उत्पत्ति। क्या नाम से दोस्तों? संतान उत्पत्ति। प्रथम उद्देश्य आता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि कोई विवाह हो गया उसका प्रथम उद्देश्य वही रहता है दोस्तों की संतान उत्पत्ति करना। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक और उद्देश्य आता है दोस्तों कि बिना विवाह के यौन संबंधों से संरक्षण, अर्थात दोस्तों विवाह न करने के जो संबंध होते हैं उनसे दोस्तों यौन संबंधों से संरक्षण करना है। किसके द्वारा दोस्तों? विवाह को। तो दोस्तों विवाह कर दिया जाता है ताकि यौन संबंध का संरक्षण हो सके, यानी कि किसी विवाह के द्वारा बच्चे या स्त्री या पुरुष के दोस्तों यौन संबंधों का संरक्षण करना विवाह का एक उद्देश्य है। दोस्तों एक और उद्देश्य का प्रकार है वो है दोस्तों पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक का सहयोग मतलब आप समझ के दो होंगे दोस्तों कि कोई भी स्त्री या पुरुष हो गए दोस्तों अपने जीवन को सरल बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग जरूरी है। अतः दोस्तों जो ये भी एक विवाह का उद्देश्य बताया गया है, यानी कि पारस्परिक सहयोग। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दी दोस्तों जो ईसाई विवाह है इसमें विवाह के कुछ प्रकार बताए गए हैं। वैसे तो दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि दोस्तों जो धार्मिक विवाह है आप लोगों को पता है दोस्तों ईसाई विवाह दोस्तों गिरजाघरों में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? गिरजाघरों में। वहीं दोस्तों एक और विवाह का प्रकार है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब होता है दोस्तों कि कोर्ट में जाकर शादी करना, यानी कि दोस्तों न्यायालय में जाकर शादी करना। तो दोस्तों ये ईसाई विवाह के कुछ प्रकार थे, धार्मिक विवाह और सिविल विवाह। दोस्तों जो धार्मिक विवाह है दोस्तों ये गिरजाघर में होता था, और दोस्तों जो सिविल विवाह है दोस्तों ये कोर्ट में, अर्थात यूँ कहें दोस्तों कि न्यायालय में होता है। ठीक है दोस्तों, कोर्ट में होता है। दोस्तों यहाँ से तो दोस्तों अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन बना है दोस्तों कि दोस्तों जो ईसाई विवाह एक समझौता का माना जाता है। ईसाई विवाह एक समझौता माना जाता है दोस्तों जो ईश्वर की इच्छा से होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन बना है कि दोस्तों जो ईसाई विवाह होता है इनमें तलाक तो संभव नहीं है दोस्तों, परंतु दोस्तों इनको किस आधार पर तलाक दिया जा सकता है। याद रखना दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों जो ईसाई विवाह होता है इसमें तलाक तो संभव नहीं है, परंतु दोस्तों एक तलाक का जो भारतीय दोस्तों जो विवाह विच्छेद एक्ट है, कौन सा दोस्तों? भारतीय विवाह विच्छेद एक्ट दोस्तों सन 1869। दोस्तों इस एक्ट के द्वारा इन व्यक्तियों में ईसाइयों में दोस्तों तलाक दिया जा सकता है इस एक्ट के द्वारा। किस एक्ट के द्वारा दोस्तों? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईसाई धर्म में दोस्तों अगर तलाक देना है तो किस एक्ट के द्वारा दिया जाएगा? वो है दोस्तों भारतीय विवाह विच्छेद एक्ट सन 1869 के द्वारा तलाक हो सकता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आप लोगों इससे पहले बता चुके हैं कि ईसाई विवाह एक्ट कब आया था, यानी कि दोस्तों विवाह करने का दोस्तों जो एक्ट था ईसाई विवाह एक्ट वो कब आया था। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमने दोस्तों इनके तलाक के बारे में बता दिया कि तलाक कैसे होगा। भारतीय विवाह विच्छेद एक्ट सन 1869 के द्वारा इसमें एक तलाक हो सकता है। दोस्तों ये तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण विवाह हमने आप लोगों को बात कर ली। दोस्तों हम कुछ फैक्ट की बात करना चाहते हैं दोस्तों जो अभी तक एग्जामों में रिपीट हुए हैं दोस्तों विवाह से संबंधित। दोस्तों जो पीएन दोस्तों जो प्रभुत्व है इनकी एक पुस्तक आती है दोस्तों हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि दोस्तों जो पीएन प्रभुत्व है इनकी एक पुस्तक है दोस्तों हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी दोस्तों? हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन ये पुस्तक बार बार रिवीजन हो रही है इस पुस्तक का दोस्तों कि हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है। इसका उत्तर होगा दोस्तों पीएन प्रभु। दोस्तों पीवी काणे अलग है दोस्तों और पीएन प्रभु अलग है। याद रखना दोस्तों इस बात का। दोस्तों यहाँ पर एक आते हैं दोस्तों के एम कपाड़िया। कौन दोस्तों? दोस्तों जो के एम कपाड़िया थे इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है दोस्तों मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। दोस्तों याद रखना दोस्तों मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक लिखी किसने लिखी थी दोस्तों? के एम कपाड़िया ने लिखी थी। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ हम विवाह का एक और व्यक्ति बात कर लें दोस्तों। वैसे हमने दोस्तों पार्ट 2 नामक में दोस्तों जब हम दोस्तों विवाह के पार्ट नंबर 2 पढ़ा रहे थे दोस्तों हमने कुछ विवाह के दोस्तों एक्ट बता दिए थे आप लोगों को। दोस्तों कुछ विवाह के एक्ट दोस्तों जो अभी तक एग्जामों में कुछ रिवीजन हुए हैं दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन है कि दोस्तों जो विशेष विवाह एक्ट कब आया था। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि विशेष विवाह एक्ट कब आया था। दोस्तों ये एक्ट आया था दोस्तों सन 1954 में। कब आया था दोस्तों? सन 1954 में आया था। और याद रखना दोस्तों इसे अंतरधार्मिक विवाह के लिए बनाया गया था। कब किसके लिए बनाया गया था? दोस्तों जो विशेष विवाह एक्ट है दोस्तों सन 1954 का, इसे दोस्तों अंतरधार्मिक विवाह के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था दोस्तों? अंतरधार्मिक विवाह के लिए बनाया गया था।
तो दोस्तों याद रखना, यह सबसे पहले दोस्तों 1872 और 1923 में भी लाया गया था, इससे पहले। तो दोस्तों याद रखना, विशेष विवाह एक्ट सन 1954 में लाया गया था। यह अंतर धार्मिक विवाह के लिए बनाया गया एक्ट था। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यानी कि दोस्तों विशेष विवाह जो एक्ट है दोस्तों, वह 1954 से पहले दोस्तों सन 1872 और सन 1923 में भी लाया गया था। बाद में इनमें संशोधन किया गया, सन 1954 में लाया गया जिसे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कुछ और एक्ट पूछे गए दोस्तों, 3 एक्ट और अधिक फेमस हैं दोस्तों जो पूछे गए एग्जाम में दोस्तों। एक साथ 4 ऑप्शन में दिए गए थे कि हिंदू उत्तराधिकारी एक्ट। दोस्तों कौन सा दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट। कब आया था दोस्तों? सन 1956 में। ठीक है दोस्तों, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट सन 1956 में आया था। वही हम बात करें दोस्तों दहेज निवारण एक्ट दोस्तों सन 1961। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी में पूछे गए हैं दोस्तों। हिंदू उत्तराधिकार एक्ट सन 1956 और दोस्तों दहेज निवारण एक्ट सन 1961 कब का है दोस्तों? दहेज निवारण एक्ट दोस्तों सन 1961 का एक्ट आता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों के दोनों फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए थे दोस्तों, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विशेष विवाह, हिंदू उत्तराधिकार एक्ट और दहेज निवारण एक्ट। वहीं हम बात करें दोस्तों कि एक बार एक पूछा गया था, उसका नाम है दोस्तों सती प्रथा प्रतिषेध संशोधन एक्ट। दोस्तों वैसे तो दोस्तों जो सती प्रथा दोस्तों जो एक्ट है वो सन 1829 में लाया गया था। कब लाया गया था दोस्तों? सती प्रथा एक्ट दोस्तों सन 1829 में लाया गया था। लेकिन दोस्तों वर्तमान में दोस्तों इसमें संशोधन कर दिया गया है दोस्तों। सती प्रथा एक्ट 1829 में संशोधन किया गया और इसे दोस्तों सती प्रथा प्रतिषेध संशोधन एक्ट सन 1987 में लाया गया था। यानी कि इसमें संशोधन किया गया कब दोस्तों? सन 1987 में। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से कि सती प्रथा प्रतिषेध संशोधन एक्ट सन 1987 में लाया गया था। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है सन 1829 में दोस्तों जो विलियम बेंटिंग था दोस्तों, इसने दोस्तों सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। किसने लगा दी थी दोस्तों? विलियम बेंटिंग ने। तो दोस्तों ये हमारे कुछ विवाह हो गए दोस्तों, कुछ प्रमुख फैक्ट हो गए दोस्तों। हम अगली बात करते हैं दोस्तों विवाह की। हम बात कर रहे थे दोस्तों मैरिज की। किसकी बात कर रहे थे दोस्तों? मैरिज की। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्ट और आप जान लीजिए दोस्तों, जो आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों विवाह के बारे में। दोस्तों आप लोगों को पता है हिंदू धर्म में दोस्तों जो कुछ संस्कार माने गए, कितने संस्कार है दोस्तों? आप लोगों में कमेंट में बताइएगा कि दोस्तों कुछ संस्कार प्रचलित है, जैसे कि दोस्तों 16 संस्कार प्रचलित है। लेकिन दोस्तों विवेकानंद ने दोस्तों विवाह दोस्तों जो है दोस्तों 16 संस्कारों का दोस्तों एक महत्वपूर्ण संस्कार है दोस्तों। अतः दोस्तों याद रखना, इसे विवाह को प्राचीन हिंदू समाज का दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। यानी कि दोस्तों 16 संस्कारों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संस्कार कौन कौन सा है दोस्तों? याद रखना दोस्तों, वो है दोस्तों विवाह संस्कार। याद रखना दोस्तों, हिंदू विवाह के दोस्तों दोस्तों हिंदू समाज में दोस्तों जो संस्कार बताए गए 16 संस्कार, उन 16 संस्कारों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों जो संस्कार है वो है दोस्तों विवाह संस्कार। याद रखना दोस्तों ये 15वां नंबर का संस्कार माना जाता है। याद रखना दोस्तों किसवां नंबर का है? 15 नंबर का संस्कार है विवाह संस्कार। तो दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह संस्कार। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि विवाह का उद्देश्य क्या है? किसका दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो विवाह का उद्देश्य क्या है दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों एक पति और पत्नी के द्वारा, किसके द्वारा? पति और पत्नी के द्वारा दोस्तों, पति पत्नी के सहयोग से दोस्तों, जो आप लोगों ने दोस्तों एक पुरुषार्थ पढ़े होंगे, कितने दोस्तों? कि पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को संपन्न करना। पुरुषार्थ हम आप लोगों को जानते हो दोस्तों 4 प्रकार के हमने पुरुषार्थ पढ़े हैं। आप हमारे दोस्तों हिस्ट्री के पुराने वीडियो देखिएगा, आप लोगों को उनमें बताया हुआ है दोस्तों कि पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो दोस्तों जो पति और पत्नी के सहयोग से अपने आने के दोस्तों आपस में इन दोनों को एक दूसरे के सहयोग से जो विभिन्न पुरुषार्थ होते हैं, पुरुषार्थ मतलब जानते हैं ना दोस्तों, अपने जीवन के 4 पुरुषार्थ होते हैं, उनको दोस्तों संपन्न करना मानव जीवन का उद्देश्य है और तथा इसे दोस्तों विवाह का उद्देश्य भी माना जाता है। अर्थात विवाह क्यों किया जाता है? याद रखना दोस्तों, पति पत्नी के सहयोग से विभिन्न पुरुषार्थों को संपन्न करना ये विवाह का उद्देश्य माना गया है। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ बात करें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों आप लोगों से कि दोस्तों जो हिंदू विवाह है इसके कुछ विवाह के चरण बताइए।
क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्न में से कौन से विवाह के चरण हैं। तो दोस्तों बहुत सारे विवाह के आप लोग जानते हो दोस्तों, जो विवाह होता है उसमें बहुत सारे दोस्तों चरण होते हैं, यानी कि क्या होता है, कब क्या होता है दोस्तों। हम आगे में दोस्तों प्रमुख दोस्तों जो है नंबर 1 आता है दोस्तों वागदान। क्या नाम से दोस्तों, वागदान। दोस्तों वागदान भी दोस्तों विवाह का एक चरण है। दूसरा होता है दोस्तों मर्दाहरण। दोस्तों महिलाएं दोस्तों विवाह के समय दोस्तों जो मर्दा लेने जाती है उसे मर्दाहरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मर्दाहरण कहा जाता है। दोस्तों विवाह का एक और चरण आता है, उसका नाम है दोस्तों हरिद्रा लेपन। क्या कहा जाता है दोस्तों, हरिद्रा लेपन। हरिद्रा लेपन का अर्थ होता है दोस्तों हरिद्रा लेपन। दोस्तों बात कीजिए दोस्तों विवाह संस्कार के चरण की, वागदान, मर्दाहरण और दोस्तों हरिद्रा लेपन। दोस्तों अति महत्वपूर्ण है दोस्तों हरिद्रा लेपन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विवाह का संस्कार का चरण का कौन कौन सा नहीं था। तो दोस्तों कुछ 3 अति महत्वपूर्ण दिए गए थे। तो दोस्तों एक और आता है दोस्तों मंडप निर्माण। क्या होता है दोस्तों, मंडप निर्माण। और एक होता है दोस्तों विवाह होम। क्या होता है दोस्तों, विवाह होम। जो विवाह का दोस्तों अगला चरण आता है वो है दोस्तों नांदी श्राद्ध। क्या नाम से दोस्तों, नांदी श्राद्ध। नांदी श्राद्ध भी दोस्तों विवाह का एक चरण माना गया है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों नांदी श्राद्ध और हरिद्रा लेपन और दोस्तों वागदान। दोस्तों अगला दोस्तों जो विवाह का चरण आता है वो है दोस्तों मधुपर्क। क्या आता है दोस्तों, मधुपर्क विवाह का अगला चरण आता है। और एक और है दोस्तों अग्नि स्थापन, यानी कि दोस्तों अग्नि स्थापित करना। किसमें दोस्तों, विवाह के समय दोस्तों जो अग्नि स्थापित की जाती है उसे अग्नि स्थापन कहते हैं। दोस्तों अगला दोस्तों जो विवाह का चरण आता है वो है दोस्तों कन्यादान। याद रखना है दोस्तों कन्यादान, यानी कि दोस्तों कन्यादान करना विवाह का ही एक चरण माना गया है। दोस्तों अगला चरण आता है दोस्तों पाणी ग्रहण संस्कार। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दोस्तों विवाह के समय पाणी ग्रहण संस्कार होता है, यानी कि दोस्तों इसे याद रखना दोस्तों पाणी ग्रहण को दोस्तों हस्तगर्भ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हस्तगर्भ भी कहा जाता है पाणी ग्रहण संस्कार को। याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हस्तगर्भ, नांदी श्राद्ध और दोस्तों हरिद्रा लेपन और दोस्तों वागदान, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों अगला दोस्तों जो विवाह का चरण आता है वो है दोस्तों अस्मारोहण। क्या नाम से दोस्तों, अस्मारोहण दोस्तों विवाह का अगला चरण है। और दोस्तों इसके अलावा एक और चरण है वो है दोस्तों अग्निपरिणय। अग्निपरिणय का मतलब जानते हो दोस्तों 7 फेरे खाना। तो दोस्तों जो अग्निपरिणय है दोस्तों ये भी एक विवाह का चरण है। इसके अलावा दोस्तों एक और आता है दोस्तों लाजा छोम। याद रखना दोस्तों लाजा छोम। दोस्तों जो लाजा छोम है ये भी एक विवाह का चरण है। इसके अलावा होता है दोस्तों सप्तसदी। क्या नाम से दोस्तों, दोस्तों इस सप्तसदी बोल दीजिए या सप्तपदी बोल दीजिए दोस्तों। याद रखना दोस्तों सप्तपदी या सप्तसदी दोस्तों एक ही बात है दोस्तों। दोस्तों याद रखना दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सप्तपदी। जो विवाह का चरण है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सप्तपदी। दोस्तों अगला आता है दोस्तों ध्रुव अरुंधति दर्शन। क्या नाम से दोस्तों, ध्रुव अरुंधति दर्शन। तो दोस्तों जो ध्रुव अरुंधति दोस्तों जो दर्शन है, याद रखना दोस्तों ये विवाह का सबसे अंतिम चरण माना जाता है। कौन सा दोस्तों, ध्रुव अरुंधति दर्शन। दोस्तों इनमें से दोस्तों जो सबसे अधिक बार एग्जामों में रिपीट हुए हैं वो है दोस्तों वागदान। नंबर वो दूसरा है दोस्तों हरिद्रा लेपन, भी एग्जाम में पूछा गया है। नांदी श्राद्ध पूछा गया है दोस्तों, मधुपर्क पूछा गया है, अस्तगर्भ पूछा गया है, लाजा चोम पूछा गया है और सप्तसदी और दोस्तों ध्रुव अरुंधति दर्शन भी पूछा गया है। दोस्तों ये कुछ मुख्य थे दोस्तों जो हमने आप लोगों को बता दिए। याद रखना दोस्तों इनमें से दोस्तों जो विवाह के समय दोस्तों जो सबसे अधिक फेमस है वो है दोस्तों सप्तसदी। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि विवाह का संस्कार दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, यानी कि विवाह दोस्तों जो संस्कार है इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, वो है दोस्तों सप्तपदी। कौन सा है दोस्तों, दोस्तों जो विवाह का जो संस्कार है उसका सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है दोस्तों, सप्तपदी सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। याद रखना विवाह संस्कार का। दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है दोस्तों, क्योंकि हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि दोस्तों ध्रुव अरुंधति दर्शन है ये विवाह का सबसे अंतिम चरण माना जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना दोस्तों प्राय सभी ग्रंथों में दोस्तों विवाह का संस्कार का समापन दोस्तों सप्तपदी से ही मानते हैं। यानी कि दोस्तों भारतीय जितने भी ग्रंथ मिले दोस्तों हमें उन सभी में दोस्तों जो सप्तपद दोस्तों जो विवाह का दोस्तों जो समापन है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जो विवाह जिस चरण से समाप्त होता है वो है दोस्तों सप्तपदी। कौन सा दोस्तों, तो प्राय दोस्तों सभी ग्रंथों में
विवाह संस्कार का समापन दोस्तों सप्तपदी से मानते हैं। जिनमें दोस्तों जितने भी ग्रंथ मिले हैं उन ग्रंथों के अनुसार सप्तपदी सबसे अंतिम चरण माना गया है दोस्तों विवाह संस्कार का। याद रखना दोस्तों, ग्रंथों के अनुसार पूछा जाए तो दोस्तों सप्तपदी सबसे अंतिम में आएगा। लेकिन दोस्तों कुछ इतिहासकार जो होते हैं, कुछ इतिहासकारों ने दोस्तों विवाह का सबसे अंतिम दोस्तों जो चरण माना है वो ध्रुव अरुंधति दर्शन को माना है। किसको माना है दोस्तों? ध्रुव अरुंधति दर्शन को कुछ इतिहासकारों ने सबसे अंतिम चरण माना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कुछ विवाह के दोस्तों जो चरण थे, याद रखना दोस्तों, यहाँ से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैं वेरी इंपॉर्टेंट लगाता हूँ दोस्तों इस चीज को। हमने दोस्तों जितने भी दोस्तों अभी तक दोस्तों जितने भी पढ़े हैं दोस्तों, पार्ट नंबर 1 और पार्ट 2 जितना भी पढ़ा है, उनमें दोस्तों सबसे अधिक दोस्तों इसी जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों विवाह में। क्योंकि दोस्तों जो विवाह के जो चरण हैं उनसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा विवाह का चरण नहीं था। और जिनमें दोस्तों सबसे अधिक फेमस है वो है दोस्तों वागदान, हरिद्रा लेपन, नांदी श्राद्ध, हस्तगर्भ यानी पानी ग्रहण संस्कार, लाजा चोम, सप्तपदी और दोस्तों ध्रुव अरुंधति दर्शन। ठीक है दोस्तों, जिनमें दोस्तों जो सप्तपदी है ये विवाह संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना गया है। और कुछ इतिहासकार दोस्तों ध्रुव अरुंधति दर्शन को विवाह का अंतिम चरण मानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्वेश्चन आए वैसा आप लोगों को उत्तर करना है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों याद रखना सर्वाधिक जो 16 संस्कार है उन संस्कारों में सबसे अधिक दोस्तों जो महत्वपूर्ण है वो विवाह है, जो 15वां नंबर का माना जाता है। 15वां नंबर का संस्कार है दोस्तों विवाह। तो दोस्तों ये कुछ हमारे विवाह के दोस्तों प्रकार, तो विवाह के चरण हो गए। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ फैक्ट की आप लोगों से करना चाहते हैं दोस्तों कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा विवाह के कितने प्रकार बताए गए थे। दोस्तों हमने आप दोस्तों विवाह के कुछ 8 प्रकार पढ़े थे। तो दोस्तों याद रखना दोस्तों जो विवाह के जो 8 प्रकार बताए वो बौधायन और दोस्तों गौतम ने बताए। किसने बताए थे दोस्तों? बौधायन व गौतम ने दोस्तों विवाह के 8 प्रकार बताए थे। किसने बताए थे दोस्तों? बौधायन व गौतम ने विवाह के 8 प्रकार बताए थे। परंतु दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों, जो आपस जो विद्वान थे कौन थे दोस्तों? आप स्तंभ दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों? आप स्तंभ दोस्तों जो विद्वान थे दोस्तों, इन्होंने 6 प्रकार के विवाह बताए। कितने प्रकार के बताए थे दोस्तों? 6 प्रकार के विवाह बताए थे। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि आप स्तंभ के अनुसार दोस्तों विवाह के कितने प्रकार होते हैं, तब वहां पर दोस्तों आप 8 प्रकार न करके 6 प्रकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट था दोस्तों। हमने आप लोगों को दोस्तों जब दोस्तों विवाह के दोस्तों जब बताए थे दोस्तों कि दोस्तों अंतर्विवाह होता है और दोस्तों कुछ बहिर्विवाह होता है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि दोस्तों यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों कि पार्श्व दोस्तों जो पुत्र होता है वो कौन होता है? कौन दोस्तों? पार्श्व पुत्र। दोस्तों इसके बारे में आप जान लीजिए दोस्तों। जब हमने आप लोगों को बताया था दोस्तों एंडोगेमी, कौन था दोस्तों? एंडोगेमी। तब हमने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जो ब्राह्मण पुरुष होता है वो शूद्र स्त्री से दोस्तों जब विवाह करता है तब दोस्तों इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जब दोस्तों ब्राह्मण पुरुष शूद्र स्त्री से दोस्तों जब विवाह करता है तो दोस्तों इसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब अनुलोम विवाह होने के बाद में दोस्तों जब इन दोनों से दोस्तों जो पुत्र उत्पन्न होगा उसे दोस्तों पार्श्व पुत्र कहा जाएगा। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे पार्श्व पुत्र कहते हैं। जबकि दोस्तों जो प्रतिलोम जो विवाह है उससे उत्पन्न पुत्र चांडाल कहलाता है। वो हमने आप लोगों को पहले बता दिया है। जबकि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है अनुलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र कौन सा होता है, वो होता है दोस्तों पार्श्व पुत्र। जबकि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र दोस्तों चांडाल कहलाता है। दोस्तों यहाँ पर एक बार क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों कि कालीन पुत्र होता है क्या है। दोस्तों वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों अनुलोम विवाह से उत्पन्न पुत्र के बारे में। अतः हम दोस्तों मैं यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को कुछ पुत्रों के प्रकार बताना चाहते हैं। दोस्तों जो कालीन पुत्र होता है, कालीन पुत्र होता क्या है? वह पुत्र दोस्तों जो पिता के घर रहने वाली स्त्री, यानी कि दोस्तों कोई भी स्त्री दोस्तों जो अपने पिता के घर में रह रही हो, लेकिन दोस्तों उसने विवाह से पूर्व ही किसी स्त्री के द्वारा विवाह से पूर्व यानी कि दोस्तों उसका विवाह नहीं हुआ है और विवाह से पहले ही यानी कि दोस्तों की कन्या से विवाह से पूर्व दोस्तों किसी पुरुष द्वारा गुप्त रूप से जो पुत्र उत्पन्न होता है। समझ में आ गए दोस्तों बात? तो कन्या को दोस्तों किसी पुरुष के द्वारा गुप्त रूप से दोस्तों जो पुत्र उत्पन्न होता है विवाह से पहले उसे दोस्तों कालीन पुत्र कहा जाता है। दोस्तों आपने अक्सर दोस्तों सुना होगा दोस्तों कि महाभारत के समय दोस्तों जो कुंती थी, तो कुंती को दोस्तों एक पुत्र मिला था, वो था दोस्तों कर्ण। कौन था दोस्तों? तो दोस्तों जो कुंती पुत्र जो कर्ण था वो एक कालीन पुत्र था, क्योंकि दोस्तों जब कुंती की शादी नहीं हुई थी उससे पहले दोस्तों कुंती को एक पुत्र मिल गया था, उसका नाम था दोस्तों कर्ण। तो याद रखना दोस्तों वो एक कालीन पुत्र था। समझ में आ गई होगी दोस्तों आप लोगों को बात।
अगला आता है दोस्तों गूढ़ज पुत्र, क्या नाम से दोस्तों, गूढ़ज पुत्र। दोस्तों गूढ़ज पुत्र होता क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों, किसी स्त्री और पुरुष की शादी होने के बाद में भी आजकल की दोस्तों जो महिलाएं होती है दोस्तों, वो अवैध संबंध बना लेती है किसी अन्य पुरुष के साथ में दोस्तों। यानी कि दोस्तों हम यूँ कहें दोस्तों कि विवाह के बाद में अवैध संबंधों से उत्पन्न पुत्र होता है। कौन होता है दोस्तों, जो गूढ़ज पुत्र होता है दोस्तों, वो विवाह के बाद अवैध संबंध, यानी कि दोस्तों जो वैध संबंध नहीं है, अर्थात दोस्तों गुप्त रूप से किसी पुरुष के द्वारा या किसी महिला के द्वारा एक उत्पन्न पुत्र कर लिया जाता है, उसे दोस्तों गूढ़ज पुत्र कहा जाता है। समझ में आ गई होगी दोस्तों आप लोगों के बात। दोस्तों एक और पुत्र जो अधिक बार एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन है दोस्तों कि पौनर्भव पुत्र होता क्या है। कौन सा दोस्तों, पौनर्भव पुत्र। दोस्तों जो पौनर्भव दोस्तों जो पुत्र होता क्या है दोस्तों, हमने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि दोस्तों जो विधवा पुनर्विवाह होता है, क्या होता है दोस्तों, किसी विधवा का दोस्तों अगर पुनर्विवाह हो गया है, अर्थात यूँ कहे दोस्तों कि किसी विधवा महिला का दोस्तों पुनर्विवाह होने के बाद में जिस जगह उसकी नई शादी होती है, ऐसा उसका दोस्तों पुनर्विवाह होता है, उस स्त्री से उत्पन्न दोस्तों जो पुत्र होता है वो पौनर्भव पुत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों। एक बार एग्जाम में दोस्तों औरस पुत्र के बारे में क्वेश्चन आया था कि औरस पुत्र क्या होता है। दोस्तों जो औरस पुत्र होता है, पुत्रों की श्रेणी में सबसे श्रेष्ठ पुत्र माना जाता है दोस्तों औरस पुत्र। कितना, कौन सा दोस्तों, याद रखना दोस्तों कि पुत्र की जितनी भी श्रेणियां बताई गई है दोस्तों ग्रंथों में, उनमें सर्वश्रेष्ठ जो पुत्र बताया गया है वो है दोस्तों औरस पुत्र। कौन सा पुत्र दोस्तों, औरस पुत्र था तो सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। बात कर रहे थे दोस्तों औरस पुत्र की। दोस्तों जो औरस पुत्र होता है ये पुत्रों की श्रेणी में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ पुत्र होता है। कौन होता है दोस्तों, पुत्रों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पुत्र होता है। दोस्तों मैं हमने यहाँ पर कुछ पुत्रों के प्रकार बताए दोस्तों आपको, पार्थव पुत्र, चांडाल पुत्र, कानिन पुत्र, गूढ़ज पुत्र, पौनर्भव पुत्र और दोस्तों औरस पुत्र। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो मनु थे, प्राचीन समय में दोस्तों मनु ने अपनी पुस्तक दोस्तों मनु स्मृति में दोस्तों 12 प्रकार के पुत्र बताए। कितने प्रकार के पुत्र बताए दोस्तों, मनु ने अपनी पुस्तक दोस्तों मनु स्मृति में 12 प्रकार के पुत्र बताए। ठीक है दोस्तों हम आपको लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि दोस्तों जो विवाह संस्कार है दोस्तों, जो 16 संस्कारों में दोस्तों ये 15वां संस्कार माना जाता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि दोस्तों जो विवाह संस्कार है ये 16 संस्कारों में किस स्थान पर आता है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों 15वां संस्कार। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विवाह संस्कार दोस्तों 15वां संस्कार माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट आप जरूर जान लीजिएगा दोस्तों, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोस्तों जो प्राय सभी दोस्तों धर्म सूत्रों का, प्राय दोस्तों सभी ग्रह सूत्रों का, किसका दोस्तों, प्राय सभी दोस्तों जो ग्रह सूत्र थे उनका प्रारंभ दोस्तों विवाह संस्कार से ही होता है। किससे होता है दोस्तों, प्राय सभी ग्रह सूत्रों का प्रारंभ विवाह संस्कार से होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए। तो दोस्तों विवाह संस्कार दोस्तों 15वां संस्कार था। मनु ने 12 प्रकार के पुत्र बताए थे। विवाह के बाद में दोस्तों जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वो 12 प्रकार बताए थे, जिनमें सर्वश्रेष्ठ पुत्र दोस्तों औरस पुत्र बताया गया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक फैक्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि जाति की उत्पत्ति का दोस्तों भौगोलिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों कि जाति की उत्पत्ति का। वैसे दोस्तों हम इस क्वेश्चन को दोस्तों जाति का दोस्तों जब हम पाठ पढ़ाएंगे दोस्तों, जाति वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम, उस समय दोस्तों आप लोगों को जाति की उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ ही गया है दोस्तों कि जाति की उत्पत्ति का सिद्धांत जो भौगोलिक उत्पत्ति का सिद्धांत है दोस्तों, उसका उत्तर दोस्तों होगा गिलबर्ट से। कौन दोस्तों कि जाति की उत्पत्ति का दोस्तों जो भौगोलिक सिद्धांत है दोस्तों ये गिलबर्ट ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों, गिलबर्ट ने दिया था। तो दोस्तों ये आज का हमारा दोस्तों जो टॉपिक है, जो विवाद नामक दोस्तों जो टॉपिक है वो आज हमारा कंप्लीट होता है। और दोस्तों आप हमारे इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना न भूले। दोस्तों ये पार्ट नंबर 3 था। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, थैंक यू दोस्तों, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है दोस्तों, बाय।